तो बेटा एक क्वेश्चन है आपका 9.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड एट्थ पार्ट। क्वेश्चन है log ऑफ एक्स प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इसका रूट है बेटा। इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा देखो। मैंने कल बताया था आपको कि log का कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के लिए आप सभी को डॉट वन लगा के करना है। तो बेटा log एक्स प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इसका अंडर रूट है, डॉट वन लगा के करना है बच्चों आपको। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, राइट। अब इसमें डॉट वन लगाओगे तो ऑब्वियसली इसको यू मानोगे और इसको वी मानेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बच्चों। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और सेकंड का बेटा अब स्क्रीन दिख रही होगी आप सभी को, पहले शायद स्क्रीन दिख नहीं रही थी, ठीक है ना। तो log एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन और जो आ जाए इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आप थम्स अप से बताते रहना मुझे कि आवाज सुनाई दे रही नहीं दे रही और स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। तो log एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन एक्स आ गया माइनस, इसका हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका करना पड़ेगा हमें, log का हुआ अभी डेरिवेटिव। अब log के बाद अंदर वाले x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का वन प्लस यहाँ आ जाएगा वन बाय टू और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, x का वन और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा वन बाय टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे की तरफ, और ऊपर आ जाएगा टू एक्स भी आएगा ऊपर, और इस वन का इंटीग्रेशन x रहेगा। और अभी इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है पर अगले स्टेप में बिल्कुल छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये एक तृप्ति एक बच्ची आई है, एक सेकंड के लिए वीडियो ऑन कर लीजिए आप, तभी पता लगेगा बेटा आपको क्लास में आप हो या नहीं हो। चलो बेटा आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप हैंड रेस कर देना जैसे ही आपको ऑप्शन चाहिए, मैं उसी समय आपको सभी को हैंड रेस के उस पे बेस पे अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा बेटा। एक्स प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ टू से टू कट कर देना, और ये वन अपॉन एक्स प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये एज इट इज है बच्चों। ऊपर लेना है एलसीएम, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का रूट प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा, और इसके नीचे ये आ जाएगा बच्चों ए स्केयर प्लस एक्स, और डॉट में एक्स और डी एक्स चल ही रहा है। प्रैक्टिकली सोचो जरा, ये तो अब कट हो गया देखो, तो रह कितना गया, रह तो सर इतना ही गया ना, सिर्फ एक्स इंटू लोग एक्स प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ठीक है ना। फिर बच्चों इसके बाद क्या होगा, माइनस एक्स बाय ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का ये जो अंडर रूट है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है। एक खाली क्या करना क्या आपको, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये लो समझ में आ रही है, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन बाय टू और टू एक्स ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ठीक है ना। आपको ये करना है बच्चों, तो बेटा ये आ जाएगा ऐसे रूप में। समझ में आ रही बात आप सभी को, डेरिवेटिव मिल गया ना। अब इसे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स log एक्स प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस वन बाय टू। आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर माइनस वन बाय टू, साथ में टू एक्स पड़ा है, ठीक है। तो बेटा अब आगे क्या करना है वो देखो। बेटा आगे क्या करना है, एक्स log एक्स प्लस
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बच्चों 1/2 में 1 ऐड कर देंगे और ऐसे -1/2 + 1 प्लस सी, एक बार सी लगा दो, बात खत्म। प्रैक्टिकली सोचो, ये 1/2 हो गया, 1/2 से ये 1/2 कट जाना है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ओवरऑल रिजल्ट ये आ जाएगा बच्चों, x इंटू log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है माइनस, ये पूरा ऐसे आ जाएगा बच्चों, एक बार आ जाएगा, ऊपर की तरफ ही आएगा। एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लो, आपके पास बुक है सभी के पास, कि आंसर ठीक है कि नहीं है, और कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछ लीजिए। मुझे थम्स अप करके ये जरूर शो करना है कि आप सभी को समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, बेटा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है बेटा, cos 2x log sin 2x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगर मैं इस sin 2x को t मान लू, ये log के साथ x होना चाहिए, ये sin आ गया। अगर मैं लेट करके sin 2x को t मान लू, तो उसका डेरिवेटिव है तो सही है हमारे पास, ये रहा डेरिवेटिव, तो sin 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x, और 2x का 2 फ्रंट में dx बाय dt, यानी कि dx इज इक्वल टू dt। तो आप इसको यहां रखो, cos 2x dx की वैल्यू क्या आई? dt/2। पूरी उम्मीद करूंगा समझ आ रहा है। अब बेटा ये आ जाएगा log t dt, और ये वहां 1/2 आ जाएगा। अब आपको log t का तो आता ही है सबको, log t डॉट 1 कर दो, और dt बेटा आगे तो डू योर सेल्फ है, लास्ट में जहां जहां t आए वहां वहां लास्ट में साइन टू एक्स पुट कर देना क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना? वेरी गुड बेटा, अपने आप ही ये थम्स अप का साइन शो करोगे तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आप सभी को समझ आ गया है, क्योंकि इस समय आप लोगों का रिप्लाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा आइसक्रीम का साइन मत शो करो, सीधी क्लास अटेंड करो बेटा। आगे चलते बच्चों, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था, बस उसमें एक्स नहीं था। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है बच्चों, ये था फोर्थ का फोर्थ पार्ट। अब आ जाओ फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर फर्स्ट में से नहीं आया तो इसमें से आ सकता है। देखो क्वेश्चन एक्स है, साइन एक्स है, साइन 2x है, साइन 3x है। देखो कितने सारे, कितना बड़ा क्वेश्चन है। आपको याद होना चाहिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें एक्स नहीं था, यहाँ एक्स भी आ गया। तो सबसे पहले तो ये तीन जो मल्टीप्लाई में, इसको प्लस में लाने के लिए आपने रूल लगाना है फर्स्ट एक्सरसाइज वाला, और वो रूल मेरे से ज्यादा आप लोगों को आता है, मैं करवा देता हूँ। आप लोगों को पता है सर, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही उचित समझेंगे। लिखनी होगी ये लाइन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा एक भी स्टेप देना नहीं है हमें उसे कि भैया आप वो हमारे नंबर कट कर दे, बिल्कुल भी नहीं देंगे हम उसे। एक्स साइन एक्स एज इट इज बेटा, इन दोनों पे हमारे को पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कोस ए माइनस बी, 2x माइनस 3x। अब हमें पता है माइनस आएगा, कोस ए प्लस बी 5x आ जाएगा। तो बेटा ब्रैकेट का भी तो यूज करेंगे, ये ब्रैकेट आ जाएगी बच्चों। बेटा मैं आज की क्लास आज ही यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा, जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो बच्चों। कोई नेटवर्क इश्यू की वजह से कोई दिक्कत आ जाए तो वो देख सकता है। ये कोस माइनस आ गया, कोस अपना माइनस खा जाता है, तो कोस एक्स आ जाएगा। बेटा ये ऐसे करना, समझ आ गया सबको? ठीक है ना? अब बच्चों एक्स को भी रहने देना यहीं पर। अब साइन को अंदर ले जाओ, साइन कोस माइनस साइन एक्स कोस 5x, ऐसे कर दो आप। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों। अब फिर से बेटा इसी स्टेप में एक स्टेप बचा लेते हैं अपना। ये 1/2 है ना एक्स, 2 साइन कोस माइनस 2 साइन एक्स कोस 5x।
मतलब 2 से मैंने इस पूरे को मल्टीप्लाई और यहाँ एक बार 1/2 और लगा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया समझ आया होगा। तो 1/4 एक्स यहाँ है, इस पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये सीधा sin 2x है। यहां देखो इस पे लगाओगे 2 sin a cos b, ब्रैकेट स्टार्ट करना, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब x -5x आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब बड़े हो गए बच्चों, इतने तो डायरेक्ट स्टेप कर ही सकते हैं हम। आगे चलो, x है, ठीक है अर्चित, समझ आ रहा आपको, ग्रेट। sin 2x माइनस, बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे sin 6x। देखिए इसका माइनस जब यहां आ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस ही रह जाएगा बच्चों, प्लस sin 4x। ठीक है ना। अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताता हूं यहाँ पर, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। अगर आपने इस x की इससे मल्टीप्लाई करी, इससे करी, जो कि हमें करनी पड़ेगी, तो 3 बार u डॉट बी लगाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को कभी भी ये राय नहीं दूंगा कि आप 3 बार u डॉट बी लगाओ। बेटर क्या रहेगा सुनो, आप ये देखोगे आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको फर्स्ट मानो और इस पूरे को सेकंड मानो, बात खत्म। आप ये करो, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा बच्चों, सर इसके बाद ये होगा, अब इसमें एक तो इसका इंटीग्रेशन का साइन हटाओ बेटा, ये लो, इंटीग्रेशन के साइन की तो अब कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये लो, तो 1/4 पड़ा रहेगा, ये लो बाहर रहने दो बच्चों। क्या रहेगा देखो, एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दूं सीधा, माइनस कोस 2x/2 माइनस माइनस प्लस कोस 6x/6 माइनस का कोस 4x/4। ठीक है ना, फिर माइनस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव सीधा 1 हो गया बच्चों, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो वही माइनस कोस 2x/2 प्लस कोस 6x/6 माइनस का कोस 4x/4। और बेटा तुम्हें पता है इस पूरे का फिर से करना है, इतना तो तुम समझदार हो गए बच्चों। ब्रैकेट थोड़ी सोच समझ के लगाना, यहां पहले dx लगाना, अब ब्रैकेट क्लोज कर देना। गलती मत करना बच्चों, जिसको 100 मार्क्स, जिसको क्या हम सभी को 100 मार्क्स पूरे लेने हैं, तो उसके लिए हम एक भी गलती सहन नहीं कर सकते बच्चों। हमें ऐसा बिल्कुल जैसे जैसे मैं राइटिंग लिख रहा हूं ना, ऐसा साफ बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में पेपर करके आना है बच्चों आपको। अब देखो इसका जो इंटीग्रेशन है बेटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दो, कोस 2x का आएगा साइन 2x, 1/2 आना, नीचे 2 है ही, 4 हो गया बेटा, माइनस साइन 6x/36 आ गया, और मेरे प्यारे बच्चों प्लस साइन 4x/16 आ गया। अब आप देख लो कुछ ऐड उड हो सकता है क्या, कुछ भी नहीं होगा बच्चों, इतना ही बड़ा आंसर आएगा, यही आंसर है। जल्दी जल्दी बताओ समझ आया क्या। मैं आपके थम्स अप का वेट कर रहा हूं बच्चों। 2 बच्चों ने थम्स अप शो किया अब तक। थम्स अप शो करना है बेटा, दिल वगैरह शो नहीं करना किसी बच्चे को। थम्स अप, सभी 10 के 10 पार्टिसिपेंट्स का थम्स अप आए जब मजा आए बच्चों, इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा तो गड़बड़ हो जाती है बच्चों। ऋतिक, शिखा, तनिष्का, कोई थम्स अप नहीं है बेटा। ऋतिक को समझ आ गया। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवर्स वाले आगे बच्चों। मैं एक काम करता हूँ, इनवर्स वाले में सीधा 5th का थर्ड पार्ट करा देता हूँ, उसी में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट एक्स। ये इसलिए कराया है, एक तो इसमें टेन इनवर्स आ गया, साथ में कोई फंक्शन नहीं, एक इसमें रूट एक्स आ गया। तो सबसे पहले रूट एक्स का इलाज करना है, लेट मानना है रूट एक्स को टी, रूट एक्स को टी मानोगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, डन। सर 1/√x भी, यहाँ बाय में भी रूट एक्स नहीं है, तो सर आपने 1/√x क्यों ले लिया, क्यों ले लिया आपका, इसका इलाज देखते हो। ये देखो ये dx आ गया, 2 रूट एक्स यहाँ ले जाओ,
अब रूट एक्स की जगह टी पुट कर दो यहाँ पर, तो dx की जगह 2t dt आ गया। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, ये जो है ये आपका पूरा जो चेंज हो जाएगा, पहले नंबर पे तो ये टेन इनवर्स टी हो गया, फिर 2t भी आ गया, dt आ गया। अब आप ये देखो कि आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट तो ये बनता है, सेकंड ये बनेगा। थोड़ा सा और इसको ढंग से लिख लो सर, टेन इनवर्स टी पहले टी बाद में। अब इसका इंटीग्रेशन हम मिनटों में करेंगे सर, ब्रैकेट स्टार्ट करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टी का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्र, पता है ना टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव। सेकंड का इंटीग्रेशन जो आ जाए बच्चों उस पूरे का इंटीग्रेशन। जिसको डेरिवेटिव नहीं पता बेटा साथ में फॉर्मूले का पेज रखा करो, मैंने आपको 3 पेज में सारे मैथ्स के फॉर्मूले दे रखे हैं। टेन इनवर्स टी, जिसके पास नहीं है आज रात को मैसेज कर देना, मैं उसके पास दोबारा पीडीएफ भेज दूंगा। टी स्क्र बाय 2 बेटा माइनस 1/1 प्लस टी स्क्र, और ये इस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्र बाय 2 सर। ये लो ऐसे आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अभी पूरे रहता है करना, इससे ये नहीं, ये 2 बाहर निकल जाएगा बच्चों, ये 2 बाहर है, टी स्क्र बाय 2 है, टेन इनवर्स टी है माइनस 1/2 बेटा। अब देखो खुद सोचो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो गया, पहले दिन क्लास में बताया था, जिसमें ऊपर और नीचे पावर सेम आ गई बच्चों। क्या करोगे सर, कुछ नहीं है, +1 कर दो -1 कर दो, जो नीचे है वो ऊपर बना दीजिए सर, डिवाइड वाला लंबा पड़ जाएगा, इससे कर लीजिए। तो ये लो बेटा टेन इनवर्स टी -1/2 पड़ा रहने देना, टी स्क्र +1 के नीचे टी स्क्र +1 कर दो माइनस 1/t स्क्र +1 कर दो, ब्रैकेट का यूज कर लेना, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देना। बेटे अब क्या करना है, अब ये आ जाएगा टी स्क्र बाय 2 टेन इनवर्स टी -1/2, इसके कट जाएगा बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन टी आ गया माइनस इसका इंटीग्रेशन, हमें मेरे से ज्यादा आपको पता है बेटा, टेन इनवर्स आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ठीक है ना, प्लस सी लिखना है एक ही बार। अब देखो टी को तुमने क्या मानना है सर, टी को मानना है हमने रूट एक्स। ये लो, एक तो ये 2 और ये 2 सीधा बाहर आ रहा है, ले लो बेटा, बाहर जो आ रहा है ले लीजिए प्लीज। यहाँ आ जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, डन बच्चों। टेन इनवर्स रूट एक्स बिल्कुल डन बच्चों, फिर रूट एक्स डन, फिर प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स, बेटा ये हो जाएगा। तो बेटा ये आपने इतना बढ़िया आज का सेशन निकाला है ना, इससे एक चीज प्रूव होगी, अगर कभी हमें थोड़ा ज्यादा भी पढ़ाना पड़ गया तो आपकी एक क्लास एक्स्ट्रा में हम आपकी ऑनलाइन क्लास लगा देंगे बच्चों, कभी कभी बेटा आपके इतने बढ़िया नंबर दिला देंगे, आप हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे अपने टीचर को। जल्दी बताओ बेटा, समझ आ गया? रिप्लाई मी फास्ट बेटा। मैक्सिमम बच्चों ने हम सब शो किया है, ध्रुव सैनी ने नहीं किया, ठीक है ना, बाकी मैक्सिमम बच्चों ने थम्स सब शो किया है। ठीक है, आज हो सकता है आज का लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आए। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे ही कोई कोज इनवर्स ध्रुव सैनी, पहले वीडियो ऑन करो ध्रुव सैनी, फिर आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। क्या आती है बच्चों सुनो, जैसे मेरा क्वेश्चन आ गया, कोट इनवर्स एक्स आ गया बच्चों, इसी का फोर्थ का फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, कोट इनवर्स एक्स आ गया बच्चों। अब जैसे कोट करना है, इसके बाद कुछ नहीं है, कोट 1 लगाना पड़ेगा बच्चों, कोट 1 लगाना पड़ेगा बेटा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन जो आ जाए इस पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसे करना है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स, इसका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स आ गया,
पूरे का, ये आसान होगा क्वेश्चन पिछले वाले से। यहां तो क्या हुआ, कोट इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स के, खाली एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ये आसान हो गया। बता दो खुद ही हुआ कि नहीं हुआ। एक्स कोट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लोग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेटा सीधा आंसर आ गया, सीधा। डाउट लो भाई साथ साथ। ऋतिक शर्मा, ऋतिक को समझ नहीं आया बच्चों, क्या दिक्कत आ रही ऋतिक, बताइए। आगे चलते हैं बच्चों, 8:43 हो गए, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है आज का, क्योंकि ये करवाना जरूरी है बच्चों, फिर इसके बाद है ना हमारे पास तकरीबन तकरीबन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे करके ले आना तुम लोग। सबसे मुश्किल पार्ट करवा रहा हूँ, 6 का 5th पार्ट सबसे मुश्किल है बच्चों ये। साइन इनवर्स एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर आ जाए तो कैसे करेंगे, सबसे टफ पार्ट है ये। बस आप ये देख लीजिए, आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स पहले आता है, बस ये देख लीजिए, बाकी तो सारी चीज देखी जाएगी बच्चों, इनवर्स पहले आता है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स एक्स एक्स की -2 ये करना है। कर दो बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स की -2 का इंटीग्रेशन dx माइनस d/dx किसका, और ये एक्स की -2 dx, ये लो बेटा, एक्स की -2 होता है एक्स की -2 + 1 -2 + 1 माइनस इसका आ जाएगा ये बच्चों, और यहां आ जाएगा एक्स की -1 बाय माइनस। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा ना, बहुत आसान तो नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है बच्चों। इसका आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स, क्योंकि ये वाला माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस माइनस प्लस बेटा 1/x। अब सोचना है कि इसका ये किसका डिफरेंशिएशन है, तुम मुझे बताओ जरा, है कि कोई डायरेक्ट फंक्शन है, किसका डिफरेंशिएशन हो ये, बताओ जरा। आप पहले आप ही बताओ कि कोई ये डायरेक्ट हो, आप में से कोई अपने आप को अनम्यूट करना चाहे तो कर सकता है बच्चों। बेटा यहां आके इसको लेट मान लो, 1 - x² से हिंट मिलेगी, एक्स को साइन थीटा मान लो प्लीज, अलग से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, इसको I1 मान के कर लेना अलग से। इस सर ये 1/x और 1 - x² dx है, जब x को साइन थीटा मानोगे तो dx = कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा बच्चों। तो ये क्या बना, ऊपर बना कोस थीटा डी थीटा, और नीचे जो बना बच्चों ये बना साइन थीटा, और 1 माइनस साइंस के थीटा कितना बनेगा बच्चों, ये आ जाएगा कोस के थीटा का रूट। ठीक है, तो कोस डी थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा। बस अब आप फटाफट आंसर मैच करने की उसमें रहो। ये कोसिकेंट थीटा आ गया, और कोसिकेंट होता है लॉग मोड, ये इसका हो गया आपका इंटीग्रेशन डन। अब इसका इंटीग्रेशन डन हो गया, आई के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आई आपकी क्या थी बच्चों, आई आपका हो गया माइनस साइन साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स प्लस लॉग मोड कोसिकेंट थीटा की जगह आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स, ऐसे। ये देखो यहां से ना, यहां से अगर कोई थीटा निकालने चाहे तो साइन इनवर्स एक्स होगा, ऐसे ही माइनस कोट साइन इनवर्स एक्स आ गया।
उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, यही आंसर रहेगा। अब आंसर मैच कर लीजिएगा बच्चों, यही रहेगा।